हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 जो है ई कॉमर्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो सबसे पहले जो बात आती है वो है डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स होता क्या है? तो सिंपल सी बात है, अगर इंटरनेट के थ्रू आप चीज़ों का और सेवाओं का आदान प्रदान कर रहे हो तो हम उसको ई कॉमर्स कह देते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है डेफिनेशन? क्या है? ई कॉमर्स आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है, और इंटरनेट कॉमर्स, इसको हम इंटरनेट कॉमर्स भी कह सकते हैं, रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विसेज यूजिंग इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट का यूज़ करके कोई वस्तुएं या सेवाओं का आदान प्रदान कर रहे हो तो उसे ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स क्या है? रिटेल में है, जैसे कि द सेल ऑफ प्रोडक्ट बाय बिजनेस डायरेक्टली टू ए कस्टमर विदाउट एनी इंटरमीडिएटरी। ठीक है जी। सेकंड है होलसेल, द सेल ऑफ products in bulk, often to a retailer that then sells them directly to the customers। ठीक है, तो हमने दो एग्जांपल करे हैं, रिटेल का और एक होलसेल का। दोनों जगह हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं यूजिंग इंटरनेट। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? ई कॉमर्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हमने कुछ इंपॉर्टेंट वन को यहाँ पे लिखा है। जैसे कि फर्स्ट वन है एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, मतलब आप अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया के अंदर बेच सकते हैं। ये सबसे बड़ी एडवांटेज है ई कॉमर्स की। ठीक है, आपका प्रोडक्ट हर बंदे को विजिबल होता है, वो चाहे तो इसको खरीद सकते हैं। अराउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी, आप दिन रात में कभी दिन या रात कभी भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं यूजिंग ई कॉमर्स। रिड्यूस कॉस्ट, आपकी कॉस्ट कम होती है बिकॉज आपको कोई शोरूम खरीदने की जरूरत नहीं है, आप घर से अपना काम ऑपरेट कर सकते हैं। अपना जो स्टॉक है, जो अपना गोडाउन है, वो आप घर के अंदर रख सकते हैं और वहाँ से अपना बिजनेस चला सकते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपकी इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी होती है। आपको हमेशा रिकॉर्ड रहता है कि आपके पास कितना सामान किस क्वांटिटी में है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। टारगेटेड मार्केटिंग, आपको अपने जो कस्टमर बेस होता है उसका अच्छे से पता होता है कि आपने किस चीज़ को कहाँ पे सेल करना है, तो आप टारगेटेड मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी अपना बिजनेस आप ऑपरेट कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है जी। तो इसके कुछ फीचर्स हैं जो फॉलो करने चाहिए तभी आप ई कॉमर्स पे सक्सेसफुल हो पाओगे। फर्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑन इंटरनेट इज मस्ट, तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन तो होना ही चाहिए, तभी आप ई कॉमर्स का काम कर पाओगे। ठीक है, बिजनेस ओरिएंटेड होना चाहिए, एक सिंपल फीचर है कि बिजनेस कर रहे हो तभी ई कॉमर्स का कोई मीनिंग है। ठीक है, सेल्स थ्रू वेबसाइट और ऐप, आप किसी जो आपका सेल और परचेज का काम है, या तो आप किसी वेबसाइट के थ्रू या किसी ऐप मोबाइल ऐप के थ्रू आप काम करते हो। ठीक है, हेल्पफुल इन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, कि जो आपका ई कॉमर्स है वो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। बिकॉज जैसे जैसे कोई यूज़र आपकी वेबसाइट से सामान परचेज करते हैं तो आपको उनका बाइंग हैबिट पता चलता है, वो क्या क्या चीज़ें खरीद रहे हैं उसका पता चलता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एंड डिस्पेंसिंग डिवाइस इज रिक्वायर्ड, आपके पास कंप्यूटर वगैरह होने चाहिए जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करोगे और अपना काम, अपना लेन देन का काम जो है कर पाओगे। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, आप ई कॉमर्स को मल्टीपल डायमेंशन से देख सकते हैं, अलग अलग यूज़र के परस्पेक्टिव के हिसाब से दे सकते हैं, जैसे कि जियोग्राफी के हिसाब से, इनकम के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स और ई कॉमर्स मॉडल्स, इनको हम ई कॉमर्स मॉडल भी बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि डिफरेंट टाइप ऑफ ई कॉमर्स क्या है या ई कॉमर्स के मॉडल कौन से हैं, तो आप इनको बता सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक हमने 3 मॉडल यहाँ पे लिखे हैं, हम इन मॉडल्स को बाद में डिटेल में और भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तो अभी जो है फर्स्ट वन इज बिजनेस टू बिजनेस, मतलब यहाँ पे जो लेन देन होता है वो बिजनेस एक कंपनी से दूसरी कंपनी के बीच में होता है। ठीक है, दूसरा है बिजनेस टू कस्टमर, अब यहाँ पे जो है बिजनेस जो है, जो बिजनेसमैन है या जो कंपनी है वो डायरेक्टली कस्टमर को अपना सामान जो है सप्लाई करती है। दूसरा है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और यू कैन से कस्टमर टू कस्टमर, मतलब आप लोग खुद ही एक सामान जो है दूसरे व्यक्ति को बेचते हैं, जैसे कि OLX है, वहाँ पे अपना पुराना सामान आप किसी दूसरे को बेच सकते हैं, तो वो कस्टमर टू कस्टमर आपका हो गया। इसके अलावा कुछ और ई कॉमर्स मॉडल्स भी हैं, ठीक है, जो पूछे जा सकते हैं आपसे, लाइक बिजनेस टू गवर्नमेंट। ठीक है जी, और एक है मोबाइल कॉमर्स, हम इनके बारे में डिटेल में बाद में ही पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट है जी, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वो ऐसे ई कॉमर्स के नाम बताओ जहाँ पे गवर्नमेंट जो है इन्वॉल्व होती है। तो फर्स्ट वन है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। दूसरा है B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन है G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। तीसरा है G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो ई कॉमर्स हैं ये गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम बता रहे हैं कि किस किस तरह के ये मॉडल होते हैं।
नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ ई कॉमर्स की बेसिक क्या कंपोनेंट है ई कॉमर्स के। फर्स्ट वन इज इंस्टीट्यूशन, आपकी कोई कंपनी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोसेस, आपका सिस्टम होना चाहिए, आप चीज़ों को कैसे स्टॉक करोगे, कैसे बेचोगे, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी। द नेटवर्क, आपका इंटरनेट हो गया या आपका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ठीक है, या जो कस्टमर नेटवर्क है आपका, वो यहाँ पे आपका आता है, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट है आपके ई कॉमर्स के। अच्छा, ये प्रिंसिपल डिज़ाइन, अब डिज़ाइन करते टाइम हमें ई कॉमर्स को डिज़ाइन करते टाइम हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो हमने यहाँ पे लिखी है। कि फर्स्ट वन है जो आपका ई कॉमर्स मॉडल है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब यूज़र को आसान हो यूज़ करने में, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर है यूनिक डिज़ाइन एलिमेंट, आपका डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए। एम्फेसिस ऑन सिक्योरिटी, आपका जो सिस्टम है सिक्योर होना चाहिए, जिसके अंदर थेफ्ट की या हैकिंग की जो है प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। रिस्पॉन्सिव टेक्नोलॉजी, आपका रिस्पॉन्स फास्ट होना चाहिए, फटाफट आपका काम होना चाहिए। नो योर टारगेट ऑडियंस, आपको इजीली पता होना चाहिए कि आपकी जो टारगेट जो आप कस्टमर है वो आपके कस्टमर कहाँ पे है, वो आपको इजीली पता होना चाहिए। एड ए सर्च कॉलम, सर्चिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, अगर किसी यूज़र ने किसी प्रोडक्ट को सर्च करना है तो वो ईजी होना चाहिए सर्च करना। अच्छा, इफेक्टिव प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जो आप अपनी वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट आप मेंशन कर रहे हो तो उनकी डिस्क्रिप्शन अच्छी से लिखी होनी चाहिए, ताकि एक बार यूज़र पढ़े तो उसके सारे फीचर पता चल सके। नेक्स्ट है ये आर्किटेक्चर ऑफ ई कॉमर्स, ये हमने बिल्कुल छोटा सा ब्रीफ डायग्राम बनाया है कि होता क्या है। कि सबसे पहले जो कस्टमर है वो इंटरनेट के ऊपर होना चाहिए, वहाँ पे वो अपना ट्रांजेक्शन को क्रिएट करता है, मतलब अगर वो सेल ऑर्डर या परचेज ऑर्डर अपना इनिशिएट करता है तो ये ट्रांजेक्शन जाती है कंपनी के पास, ठीक है। कंपनी ने जो अपना यहाँ पे लगाया होता है सिस्टम कॉल्ड फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि कोई जो है अनवांटेड यूज़र आपके सिस्टम में ना घुस पाए। तो ट्रांजेक्शन आपकी यहाँ से जाती है, आपकी कंपनी में पहुँचती है, वहाँ पे आप ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करते हो, यहाँ पे आपके कंप्यूटर और सर्वर लगे होते हैं जो उसको प्रोसेस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है और अपनी ट्रांजेक्शन आपकी पूरी हो जाती है, ठीक है। तो एक बेसिक सा आर्किटेक्चर है ई कॉमर्स का। ये ई कॉमर्स कैसे काम करता है, तो इस साइड क्या है कस्टमर है और इस साइड क्या है कंपनी है। यहाँ कंपनी के कंप्यूटर वगैरह है और यहाँ पे जो इस तरफ जो है यूज़र का कंप्यूटर है या मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड इज कस्टमर और राइट साइड हेयर इज द कंपनी। ओके, एक छोटी सी टर्म कई बार पूछी जाती है एग्जाम में कि प्योर एंड पार्शियल ई कॉमर्स क्या होते हैं, ठीक है जी। तो इसकी हल्की सी डिग्री बता देता हूँ डेफिनेशन कि इट इज़ द डिग्री ऑफ डिजिटलाइजेशन, ठीक है, दैट डिफाइंस प्योर और पार्शियल ई कॉमर्स। भी अपना जो काम है वो कितना डिजिटल है, अगर वो 100% डिजिटल है तो प्योर ई कॉमर्स है, अगर उसके अंदर कहीं पेपर यूज़ हो रहा है या कोई फिजिकल एक्टिविटी है तो वो उसको हम बोलते हैं पार्शियल ई कॉमर्स, ठीक है। तो हम पहले पढ़ लेते हैं प्योर ई कॉमर्स। प्योर ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, कोई पेपर वर्क नहीं होता, सब कुछ आपका प्योरली आपका डिजिटल होता है, ठीक है जी। ओके, इट इज़ फुली डिजिटल इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल बाइंग म्यूजिक मूवीज़ फॉर ऑनलाइन व्यूइंग, अगर मान लो आपने कोई हॉटस्टार के ऊपर या किसी और ऐप के ऊपर कोई मूवी देखनी है तो आप सिंपल सी बात है मनी पे करो, आपके मोबाइल पे वो चल जाएगी ऑन द स्पॉट, आपको कोई पेपर नहीं भेजना, ना ही कोई प्रिंट आउट आएगा, ना ही कोई सामान आपको देने घर आएगा, ऑटोमेटिक वो चल जाती है। नेक्स्ट इज पार्शियल ई कॉमर्स, ठीक है। अब जो पार्शियल ई कॉमर्स है इट इज़ पार्शियली डिजिटल एंड डील्स विद सेल्स एंड परचेज ऑफ फिजिकल मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है फिजिकल मटेरियल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल परचेजिंग ए बुक फ्रॉम एन ऑनलाइन स्टोर, अगर आपने ऑनलाइन स्टोर यूजिंग ई कॉमर्स आपने किसी स्टोर से अमेजन से फ्लिपकार्ट से कोई बुक अगर मंगाई है तो किसी को आपको फिजिकली देनी पड़ेगी, कोई ना कोई आपके घर आएगा बुक को देने के लिए, तो इसको बोलते हैं पार्शियल ई कॉमर्स। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की डिसएडवांटेज क्या है, फर्स्ट वन इज सिक्योरिटी, जब भी इंटरनेट का यूज़ होता है तो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। सेकंड इज साइट क्रैश, आपकी जो ऐप बनाई है जो आपकी वेबसाइट है वो कभी भी क्रैश हो सकती है, तो आपका बहुत सारा नुकसान हो सकता है, ठीक है। नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स, तो अब बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो ई कॉमर्स से हम जो प्रोडक्ट खरीदते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं, जब वो उनकी जो वेबसाइट पे जब वो दिखाई देते हैं तो बड़े अच्छे दिखाई देते हैं, पर जब घर आते हैं तो उनकी क्वालिटी कुछ और होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है ई कॉमर्स की, ठीक है। लेट डिलीवरी, अब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो इसका ये नहीं पता होता कितने दिन के बाद आपका ऑर्डर जो आपके घर पहुंचेगा, जबकि अगर आप खुद से सामान लेने जाओ तो आप तब ऑन द स्पॉट सामान खरीद के घर आ सकते हो, ठीक है। ओके,
सम प्रोडक्ट्स आर डिफिकल्ट टू बाय ऑनलाइन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका मिल पाना ही इंटरनेट के ऊपर मुश्किल होता है, तो हमें वो मैनुअली ही ढूंढनी पड़ती है। ठीक है। लैक ऑफ प्राइवेसी, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपका फ़ोन नंबर, आपका घर का एड्रेस उनके पास चला जाता है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ह्यूज टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट, जब भी ई कॉमर्स सेट करना है तो आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारा कॉस्ट लगाना पड़ता है। ठीक है। थोड़ा सा फियर भी रहता है कि भाई जो ऑर्डर आएंगे या नहीं आएंगे, जो कस्टमर है उसको भी फियर रहता है कि मैं परचेज करूं या ना करूं, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ई कॉमर्स या ऑनलाइन कोई चीज़ नहीं खरीदते, वो कहते हैं कि नहीं भी हमने यहाँ से नहीं खरीदना, तो एक फियर हमेशा बना रहता है। तो हाई लेबर कॉस्ट, कई बार ये जो डिलीवरी है फिजिकल एक्टिविटी की, उसके लिए में बहुत सारे डिलीवरी बॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है, और जो आपका सॉफ्टवेयर बनाने में भी आपका बहुत सारा जो कॉस्ट जो है लगती है। ठीक है। ह्यूज टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट हम पढ़ चुके हैं। टेक्निकल लिमिटेशंस, बट टेक्निकल लिमिटेशन ही बहुत सारी हमारे पास होती हैं। ठीक है। जो हमारी ई कॉमर्स को पूरी तरह से, मान लो कि अगर मेरे पास इंटरनेट की स्पीड कम है तो कई बार होता है कि मैं ऑर्डर ही प्लेस नहीं कर पाता, तो बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ठीक है। और अगर जो कंपनी ई कॉमर्स चला रही है अगर उसके पास इंटरनेट स्लो है तो और भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट इज एम कॉमर्स। तो एम कॉमर्स क्या होता है कि अगर आप चीज़ों का लेन देन मोबाइल फ़ोन के थ्रू कर रहे हो तो हम उसको बोलते हैं एम कॉमर्स। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है, एम कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स इज अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट। स्मार्टफोन मतलब मोबाइल फ़ोन आपका, और या टैबलेट कंप्यूटर जो होते हैं जो आप हाथ में पकड़ सकते हो, अगर उनके थ्रू आप कोई बिजनेस कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, तो हम उसको बोलते हैं मोबाइल कॉमर्स। ठीक है। आप एप्लीकेशन ऑफ एम कॉमर्स कोई पूछे तो क्या क्या एप्लीकेशन है, लाइक मोबाइल बैंकिंग, आप फ़ोन से बैंकिंग कर सकते हो, मोबाइल टिकटिंग एंड बुकिंग, ई बिल्स, आप अपने घर के बिल भर सकते हो, स्टॉक मार्केट रिपोर्ट्स, आप स्टॉक मार्केट का काम आप मोबाइल फ़ोन से कर सकते हो। नाउ हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ई कॉमर्स, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। तो ये चार यहाँ पे बड़े फैक्टर हैं जो डिफरेंस है आपके एम कॉमर्स में और ई कॉमर्स में। फर्स्ट वन इज मोबिलिटी, आप कंप्यूटर को हर जगह नहीं उठा के ले जा सकते, बट जबकि फ़ोन को आप कहीं भी इधर उधर लेके जा सकते हो। रीचेबिलिटी, आप किसी भी जगह पर जा सकते हो। ठीक है। आप बहुत सारे डिस्टेंस जगह में जा सकते हो, तो वहाँ पे भी आपका इंटरनेट, अगर आपका फ़ोन काम कर रहा है तो आप काम कर पाओगे, जबकि आप हर टाइम अपने बड़े कंप्यूटर को हर जगह उठा के नहीं लेके जा सकते, तो ये भी इसकी का एडवांटेज है। लोकेशन ट्रैकिंग, आप मोबाइल फ़ोन से अपनी लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। ठीक है। और उसके हिसाब से ही अपने जो है सेल परचेज ऑर्डर आप अपने लगा सकते हो। सिक्योरिटी का इशू थोड़ा रहता है, मोबाइल फ़ोन के अंदर भी सिक्योरिटी का इशू है, और वैसे एक सिंपल लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर भी सिक्योरिटी का इशू रहता है। ठीक है। बट अगर आपने प्रॉपर एंटीवायरस अपने फ़ोन के अंदर लगाया है तो थोड़ी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती। ठीक है। ओके। सिक्योरिटी इश्यूज इन ई कॉमर्स, ये आपसे कोई पूछा जा सकता है कि ई कॉमर्स या एम कॉमर्स में सिक्योरिटी इशू कौन कौन से हैं, तो चार मेरे पास यहाँ पे बड़े इशू हैं। फर्स्ट वन इज प्राइवेसी, दूसरा है इंटीग्रिटी, थर्ड है ऑथेंटिकेशन, एंड लास्ट वन है नॉन रेपुटेशन। ठीक है जी। तो ये चार हम इनको एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइवेसी। प्राइवेसी कहती है कि इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज मस्ट बी केप्ट फ्रॉम अनऑथराइज पार्टी, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी और के पास नहीं जानी चाहिए, आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन आपके पास ही रहनी चाहिए। नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी, ये क्या कहती है, द एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन मस्ट नॉट बी अल्टर्ड और टेम्पर्ड विद, मतलब कि जो आपने डाटा भेजा है वो वैसा ही दूसरे के पास पहुंचना चाहिए, बीच में उसे कोई चेंज ना कर पाए। ठीक है जी। कोई भी बीच वाला व्यक्ति उस इन्फॉर्मेशन को चेंज ना कर पाए, ना ही अपडेट कर पाए, ना ही डिलीट कर पाए, तो ये है इंटीग्रिटी। मतलब जो आपने चीज़ मंगाई है वो वैसी आनी चाहिए, जो डाटा आपने भेजा है वो सिक्योर और वैसे का वैसे ही यूज़र के पास पहुंचना चाहिए। थर्ड इज ऑथेंटिकेशन, both sender and recipient must prove their identities to each other। ठीक है जी। ओके। तो ऑथेंटिकेशन क्या कहती है कि भी जो आपके पास जो सेंडर रिसीवर है वो ऑथेंटिक होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई दूसरा बंदा आपका कंप्यूटर यूज़ कर ले और कोई गलत ऑर्डर प्लेस कर दे, तो ऐसा आपके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो दोनों ही हमारे पास वेरीफाइड होने चाहिए। लास्ट वन इज नॉन रेपुटेशन, तो यहाँ पे ये प्लीज़ एंड काट देना, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये गलती से लिखा गया। नॉन रेपुटेशन ये कहती है कि प्रूफ इज रिक्वायर्ड दैट द एक्सचेंज इंफॉर्मेशन वाज इंडीड रिसीव्ड। ठीक है जी। तो जो आपने इंफॉर्मेशन भेजी है तो वहाँ पे पहुँचनी चाहिए, तो इसका प्रूफ मेरे पास होना चाहिए, ये मेरे पास नॉन रेपुटेशन। ओके। तो ये चार बड़े सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, आप इनको अच्छे से नोट कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पिछली यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आई थिंक इस वीडियो देखने के बाद आप इन सभी का आंसर कर पाओगे, आप इनको नोट कर सकते हो। क्वेश्चंस, अगर आपको क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट
दे सकते हो तो हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन के आंसर करने की। सो विद दिस थैंक्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।